नमस्कार, INS 24/7 के मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, ऐसा दावा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का तो खूब विकास हुआ और खूब से मतलब है सबसे ज्यादा और सबसे तेज, और ये दावा हर सरकार करती भी है, चाहे मौजूदा बीजेपी की सरकार हो या फिर पिछली कांग्रेस की सरकार। सवाल तो एक ही है कि दावे तो दोनों ने किए, फिर पूर्व मुख्यमंत्री को नवा रायपुर आखिरकार वीरान क्यों दिखता है? नवा रायपुर भूतिया क्यों दिखता है? क्यों अपने दावों से सरकार के हटने के बाद पार्टियां अब किनारा करने लग रही हैं? भूपेश बघेल का एक पोस्ट सामने आया, इसके बाद विकास पर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। और क्या कुछ हुआ है, चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले और छत्तीसगढ़ में सरकार के नवा रायपुर में शिफ्ट होने की जो प्रक्रिया है वो तो जारी है, लेकिन मंत्री अपने अपने नए निवास में शिफ्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले अपने नए निवास में गृह प्रवेश कर चुके हैं। बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी रायपुर में करते हैं और जल्द ही नवा रायपुर में पूरी सरकार शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब ये शहर भूतिया नजर आता है। नवा रायपुर में कुछ मंत्रियों की शिफ्टिंग नहीं होने और रायपुर के बंगलों को नहीं छोड़ने को लेकर उन्होंने हाल ही में तंज कसा। तो भूपेश बघेल ने कह दिया कि जब तक मुख्यमंत्री और मंत्री वहां शिफ्ट नहीं होंगे, नवा रायपुर आबाद कैसे हो पाएगा? भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमारी सरकार ने नवा रायपुर को विकसित करने की सोच के साथ ही मंत्रियों के बंगले बनवाए हैं। हजारों करोड़ रुपए एक भूतहा शहर को बनाने के लिए खर्च कर दिए गए। एक तरफ भूपेश बघेल नवा रायपुर को भूतहा शहर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उन पर तीखा पलटवार करते नजर आ रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल ने पूछा है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते कितनी बार मंत्रालय गए? श्याम बिहारी जायसवाल ने यह भी कहा कि सरकार के अधिकतर मंत्री नवा रायपुर में रहने लगे हैं, मुख्यमंत्री भी लगभग शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में नवा रायपुर की चिंता भूपेश बघेल को करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब माननीय भूपेश बघेल जी क्या करें, वो ऐसे भूत के मारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस तरह का जो आडंबर है या इस तरह की सोच है, उसका कहीं स्थान नहीं है। हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त लोग हैं और जिनके साथ प्रभु हनुमान जी भी हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग को या किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 5 साल में उनके मंत्री और वो खुद कितने बार मंत्रालय गए वो बता दें, और हमारे यहाँ देख लें इन 1.5 सालों में जितने समय तक जितने कैबिनेट, जितने मंत्रालयीन कार्य हमारे मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 5 साल में किए होंगे। और बराबर हमारे नया रायपुर में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग उसमें जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होते जा रहा है वैसे ही उसमें रहने का भी काम कर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं, 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को तबाह कर दिया, इसलिए उनको वीरान नजर आता है। और उनके जो 5 साल के काम हैं उसको जब वो ध्यान करते हैं तो उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ या रायपुर भूतहा हो गया है। तो नवा रायपुर के बारे में कहा जा रहा था कि नए मॉल मिलेंगे, भीड़ भाड़ वाला झील किनारे बाजार होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लगभग 20 किलोमीटर दूर नवा रायपुर बन गया, जो अभी भी अपनी पहचान की फिलहाल तलाश में है और आधुनिक भारत का अनोखा शहर से कहा जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी हैं, चेयरमैन है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका INS 24/7 पर। धनंजय ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अनुराग जी आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि भारत का एक अनोखा शहर जिसे बसाहट करने के लिए इसमें इतने सारे दावे किए गए, इतने सारे वादे किए गए कि ये होगा वो होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी की बहुत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक नवा रायपुर जैसी परिकल्पना देखी जा रही थी वो साकार नहीं दिख रही। और इस पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान और तंज भी। देखिए श्वेता जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया है, मुझे तो लग रहा है कि इस प्रकार का बयान
कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की गरिमा को और छत्तीसगढ़ की जो देश भर में प्रतिष्ठा है इसको धूमिल करने का ये बयान है। और पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी यही काम करते आए। जब उनको मिला 5 साल अवसर तो छत्तीसगढ़ का नाम घोटाले के रूप में पूरे देश में जाने की लगा। और इतनी सारी ईडी की कार्रवाई हुई, इतने लोग जेल जा रहे हैं जिनकी जमानत नहीं मिल रही है, नेता जेल जा रहे हैं, नेता पुत्र जेल जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से उनकी अनुराग जी, सवाल ये था कि भूतिया शहर जिस तरह से नवा रायपुर को कह दिया गया, उसी पे आ रहा हूँ श्वेता जी, उसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ये बदनाम करने की रणनीति विकास विरोधी सोच का एक परिणाम है। और मैं तो कहता हूँ श्वेता जी, यदि 5 साल भूपेश बघेल ने नया रायपुर के लिए कुछ काम किया होता तो आज रायपुर अपने पटरी पर आ चुका होता। जिस गति से काम चल रहा था रायपुर में, आज हम वहां तक एस्टेब्लिशमेंट लेके चले जाते। लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ को ग्रहण लग गया और 5 साल में नया रायपुर का काम रुक गया, वहां पर चोरियां होने लगी और अब फिर से गाड़ी पटरी पर आई है। आने वाले समय में जिस तरीके की प्रतिष्ठा नया रायपुर की है, एक मॉडल कैपिटल के रूप में चंडीगढ़ से ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट माना जा रहा है इसको, उस रूप में छत्तीसगढ़ का ये राजधानी देश भर में जगमगाएगा। ये मैं आपको ठीक है, जगमगाएगा और कब जगमगाएगा फिलहाल कई तरह के सवाल है। धनंजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि 5 साल आपकी भी तो सरकार थी, बस जाते वहां कदम तक नहीं रखा। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल उठा रही है तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज अगर मुख्यमंत्री निवास में साय जी जाने को तैयार हुए हैं तो भूपेश बघेल सरकार के द्वारा शुरू हुई मुख्यमंत्री निवास बनाने की प्रक्रिया के तहत हुआ। आज इनके मंत्री वहां जो 8 जन जाकर वहां रह रहे हैं, तो भूपेश बघेल की सरकार में मंत्रियों का वहां निवास बना। विधानसभा निवास अगर बनने की शुरुआत हुई है तो भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ। और भूपेश बघेल जी ने बात क्यों कहा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। आप देखेंगे भाजपा सरकार के 8 मंत्री नए राजधानी में तो बंगला अलॉट करा लिए और शहर के भीतर भी रहते हैं, तो क्या इनको डर सताता है नए राजधानी में रहने में, इसलिए रात को रायपुर शहर में सोने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए भूपेश बघेल जी ने टिप्पणी करने का काम किया है। और सबसे पहले आपको समझना होगा, जब राजधानी नया रायपुर राजधानी के लिए जब जमीन का अधिग्रहण किया गया, उस दौरान भाजपा की सरकार थी। नए राजधानी में क्षेत्र में जो ग्रामीण रहते थे उसे रमन सिंह की सरकार ने डंडा के दम पर खदेड़ने का काम किया, उनके जमीनों को छीना, उनके खेत को छीना। ये नहीं सोचा कि अगर उनके खेत को लिया जा रहा है तो उनके जो निवास स्थान उनको वहां सुरक्षित रखा जाता। लगभग 1000 से अधिक गांव को उजाड़ने के बाद रमन सिंह की सरकार ने नया राजधानी का प्रोजेक्ट शुरू किया। और जब उसके जमीनों को बेचने का काम किया गया, आवासीय जमीन को या कमर्शियल जमीन को, तो चुन चुन के भाजपा के समर्थित लोगों को बेचा गया। मैं तो आपके चैनल में एक दावा करता हूं कि अगर उसकी रजिस्ट्री को चेक किया जाए तो लगभग 60% वो लोग मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं, जो वहां पे गरीबों के जमीन को खरीद कर छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, और आधे से ज्यादा उससे भाजपा से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि जमीन की कीमत वहां बढ़ गई। वहां के रहवासियों का आपने डंडा मार के खदेड़ दिया, उनके खेत छीन लिया, उनके घर छीन लिया, उनको एवज में कुछ नहीं दिया। तो जब वहां के लोगों को आपने खदेड़ दिया तो वहां रहने वाले लोग चाहिए ना, और बाकी जमीनें आरएसएस भाजपा के लोग खरीद लिए, जिनको रहना नहीं है, तो वहां निवास कैसे बनेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने दलाली और कमीशन खोरी किया है। देखो पीड़ा शुरू हो गई ना, पोल खोला तो पीड़ा शुरू हो गई। 5 साल में आपको बसा देना था। बिहार, राजस्थान और अन्य प्रदेश से जो लोग आते नया रायपुर में जमीन खरीदे। अरे 5 वर्ष में आपको अनुराग जी 15 साल लग गए और 2 सालों से हम बार बार यही सुन रहे हैं कि बस अब सीएम जा रहे हैं, अब मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं और काम पूरा हो चुका है, अधिकारी हेडक्वार्टर में जा रहे हैं, सब कुछ बन गया। बाबूलाल जी से भी समझना चाहेंगे, माफ कीजिएगा चूंकि हमारे पास समय की कमी है। बाबूलाल जी आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर बनाने की दिशा में, और ये कहा गया कि विश्व का ऐसा सबसे सुंदर जो है वो नवा रायपुर बनकर तैयार होगा, जहां सीवर लाइन, ट्रैफिक लाइट, ऐसी तमाम वो सुविधाएं हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो वो सबसे ज्यादा रियल जोन बना हुआ है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल जोन भी बना है नवा रायपुर। देखिए ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत बेहतरीन बसाहट जो है वो नया रायपुर की बनाई गई है भविष्य के हिसाब से। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि कोई भी मानसिक रूप से वहां रहने को तैयार नहीं है। ये कैसे साबित होता है कि वहां अलॉटमेंट करवाने के बाद, गृह प्रवेश का पूजा करवाने के बाद पूरी तरह से रहने को कोई भी तैयार नहीं है। रात के वक्त जो है पुराने बंगले पे आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई झूठ नहीं है ये।
ये खुली बात है, दिख रहा है सबको, अपने आंखों से दिख रहा है। तो ये जो बंगले का मोह नहीं छोड़ रहे हैं या बंगले में रहना उनकी मजबूरी है, ये समझना होगा। नया रायपुर का जो बंगला है इस वक्त सूनापन लिए हुए है। आज नया रायपुर आप घूमने जाएंगे तो बहुत सुंदर दिखाई देगा, और ये कल्पना है, हमारी भी कल्पना है कि एक दिन जब ये पूरा बसाहट हो जाएगी तो निश्चित रूप से नया रायपुर को देखने दूर दूर से लोग आएंगे। जैसे चंडीगढ़ को देखने जाते हैं, व्यवस्थाएं देखेंगे, अंडरग्राउंड सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, तो वहां की स्थितियां जो है वो बदली हुई नजर आएंगी। तो वो सारी चीजें देख करके जो है वहां के बीच से रेल चलेगी, उसको भी समझिए, आपकी बहुत शानदार हिसाब से जो है वहां का बसाहट बनाई गई है। अब जो है जो सूनापन की वजह से जो है कोई वहां रहना पूरी तरह से नहीं चाहता है। मुख्यमंत्री ने वहां जरूर शिफ्ट किए हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा समय जो है पुराने बंगले पे देते हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जो जनता है उसका कारण भी समझ में आ गया हमको। जो जनता है वो आखिर परिवहन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हुई है, तो जनता अगर मंत्री से मिलना चाहेगी तो वो कैसे जाएगी, कितना महंगा उनके लिए होगा वहां तक जाने का, और कैसे वो वापस आएंगे, ये प्रश्न जो है जनता के मन में उठता है। शायद जो है मंत्रीगण इसी बात को ध्यान में रख करके जो है अपने बंगले में मुलाकात का सिस्टम शुरू करके रखे हुए हैं, और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। जी अनुराग जी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं नाम बदलने के अलावा जो दावे वादे किए गए थे वो आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? पहले नवा रायपुर, फिर अटल नगर, फिर नवा रायपुर। देखिए, अटल नगर तो अटल जी के नाम पर होने चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उनके नाम पर यदि अटल नगर है तो ये तो शान की बात है, गौरव की बात है। रही बात, देखिए, एक मैं बहुत इसके डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देखिएगा जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सारी बीजेपी की सरकार में 15 साल में खड़ी हुई, और उसके बाद जो एनआरडीए के माध्यम से जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए, बड़े हॉस्पिटल्स लाने के लिए, बड़े सेंटर्स लाने के लिए जो प्रयास चाहिए था, वो पिछली सरकार में बिल्कुल नगण्य रहा। हमको जो आमंत्रण करना था ऐसे संस्थाओं को जिनके आने से राजधानी में रौनक आए, नई राजधानी में भीड़ आए, फुटफॉलिंग हो, ये प्रयास करना था। ये काम पिछली सरकार ने जरा भी नहीं किया। हमारी सरकार वर्तमान में ये काम कर रही है, और अब हम नतीजे तक पहुंचने वाले हैं। नतीजे तक पहुंचने वाले हैं। धनंजय जी से भी समझ लेते हैं, आपको नतीजा दिखाई देगा। अनुराग जी कह रहे हैं। देखिए श्वेता जी, मैंने कहा ना, जो नया रायपुर क्षेत्र के 1000 गांव के जो रहवासी थे, उनको तो डंडा मार के खदेड़ दिए। उनको नहीं सोचे कि उनको 1 स्क्वायर फीट में जमीन दे दे। लेकिन मे फेयर होटल जो भाजपा के सांसद का है, उसे रमन सिंह सरकार ने 1 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन दिया है। अगर यही दिल दरिया वहां के लोगों को ले दिखाते था, जो हरा भरा होता। ये कह रहे हैं ना, हमने सबको आमंत्रित किया। हम तो कह रहे हैं आपने सबको, बाहरी लोगों को आमंत्रित किया, वहां के लोगों को खदेड़ा। आपने वहां जो जमीन बेचा वो उत्तर प्रदेश, बिहार और राज्यों के लोग हैं जिनको वहां पैसा कमाना था, उनको रहना नहीं था। और रायपुर का आदमी जमीन नहीं ले सकता। ये रमन सरकार जमीन अधिग्रहण हुआ, उनके लिए क्या किया है? अगर ये प्रदेश के लोगों के सोचते तो यहाँ के लोगों को ये बता दें कि 5 साल में नई राजधानी में इतने आंदोलन हुए कांग्रेस की सरकार में, इस तरीके से इन्होंने डील किया उनके साथ, मार के भगा दिए। वो लोगों को घर बनाने के लिए नहीं दिए। और बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। प्रतिक्रियाएं तो चलती रहेंगी, और दोनों से ही सवाल था कि लगातार नवा रायपुर को लेकर हम विकास के दावे तो करते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस प्रतिक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। तो 4500 करोड़ रुपए से अधिक के अपेक्षित निवेश की नींव तो रख दी गई, और भविष्य के लिए तैयार भी कर दिया गया छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए नवा रायपुर। प्रतिबद्धता को दर्शाया गया, जहां सीएम बार बार ये कहते रहे कि नीति, योजना और उद्देश्य एक दूसरे से मेल खाते हैं, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर धरातल कुछ और ही नजर आता है। मिड डे एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर नए एजेंडे के साथ होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।